यकीन मानिए ये सुनकर दिल कांप जाता है जो हाफिज़ाबाद के इलाके में हुआ, आपकी रूह तक लरज़ जाती है और शर्म से आंखें जो है ना आपकी वो झुक जाती हैं। ये जो सुनने के बाद या पढ़ने के बाद जो हाफिज़ाबाद के अंदर हुआ, वो इंसानियत, पूरी इंसानियत के मुंह पे एक लानत था, पूरी इंसानियत के मुंह पे एक थप्पड़ था। और ऐसे जो लोग हैं, ये सिर्फ़ एक इंसिडेंट नहीं है जो कुछ हुआ है, ये इंसानियत के मुंह पे एक थप्पड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। पंजाब के शहर हाफिज़ाबाद में जो कुछ हुआ, आप तक ख़बर पहुंची होगी या आपने सुनी होगी, वो किसी क़यामत से कम नहीं था। एक्चुअली हमने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का वाक़या जो है वो देखा अपनी आँखों से, और आपने सुना कि 7 दरिंदों ने एक शौहर को साथ बांधा और उसके सामने उसकी बीवी के साथ ज़्यादती की जाती है। पहले इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है और उसके बाद नाउज़ बिल्लाह उन दोनों को मजबूर किया जाता है कि वो यही रिलेशन एक दूसरे के साथ कायम रखें, एक दूसरे के साथ वो ये रिलेशन बनाएं। और फिर इतनी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद उसको वीडियोटाइज़ किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एक बंदा वीडियो बनाता है और वीडियो रिकॉर्ड करके वो वायरल कर दी जाती है इलाके के अंदर। और उस इलाके के जो लोग हैं वो उस वीडियो को ऐसे देखते हैं जैसे कोई फ़िल्म होती है, कोई मूवी होती है, अडल्ट मूवी होती है, या कोई गेम है, या कोई एंटरटेनमेंट है। आप सोचिए कि क्या गुजरी होगी उनके ऊपर। आप और मैं सुन नहीं सकते, मुझे बताते हुए घिन आ रही है, आपको सुनते हुए घिन आ रही है। ये एक्चुअली उन लोगों के साथ हुआ वहाँ पे, और उन्होंने ये सारी चीज़ जो है वो ऐसी बर्दाश्त की होगी जैसे कोई ज़िंदा लाश होती है। ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, पूरी सोसाइटी के मुंह पे एक लानत है। और आपको पता है 1 महीने बाद जाके रिपोर्ट हुआ है, ये लोगों ने 1 महीने बाद जाके बताया। ये हर उस शख्स के लिए ये सवाल है जो ये कहता है कि जी हमारे साथ तो ये नहीं हुआ, हमारी बहन बेटी तो उसमें नहीं थी। तो किसी को की तो थी ना यार, और ये कल को कहीं भी हो सकता है। हमें ये क्यों समझ नहीं आता कि ये जो ड्रामों के अंदर, जो मूवीज़ के अंदर जो दिखाया जा रहा होता है, इट्स नॉट जस्ट फिक्शन, ये फिक्शन नहीं होता, इट इज़ डेंजरस फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस। लोग इससे इंस्पायर हो रहे होते हैं, लोग इस इन्फ्लुएंस को ले रहे होते हैं। ये जो हराम रिलेशनशिप्स को रोमांटिसाइज़ किया जा रहा होता है, या फिर चीटिंग को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा होता है, या फिर जो टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं उनको आप कूल कहते हैं, जैसे ये सना यूसुफ वाले मामले में हुआ। ही वॉज ट्राइंग टू बी अ कूल मैन, और उसकी वीडियोज़ आ गई हैं सामने। एक उसकी मैंने तस्वीर देखी जिसमें वो सिद्धू मूसेवाला की पिक्चर उसने होल्ड की हुई थी। इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करके प्रेजेंट किया जाता है। पीपल आर नॉट जस्ट वॉचिंग दिस कॉन्टेंट, दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय इट। वो उसको कॉपी कर रहे हैं, वो उसको देखते हैं, दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ। और ये जो एक चीज़ है ना, ये स्क्रिप्टेड इल्यूजन से उनके पास आती है। यानी आप जो टीवी के अंदर जो देख रहे हैं, जो मूवी के अंदर है, वो तो एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन है ना, लेकिन उसको एक्चुअली में अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, और हम वी कॉल इट एंटरटेनमेंट। ये सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग है। हम अपनी वैल्यूज़ को टीवी स्क्रीन के पीछे छोड़ आए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग अ सीन, यू आर लेटिंग योर एंटायर बिलीफ सिस्टम कोलैप्स साइलेंटली। आपका पूरा जो एक सिस्टम है ना, बिलीफ, वो कोलैप्स करता जा रहा है, लोगों में हिस्स ख़त्म होती जा रही है। और ये वर्स्ट एरा है हमारे टाइम का, जहाँ गुनाह को यानी ट्रेंडिंग मिलती है, और आपकी जो मॉडेस्टी होती है उसको मॉक किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इससे भी ख़तरनाक चीज़ पता है कि द स्केरी पार्ट ऑफ इट वो ये है कि यू एंड आई लिविंग इट। हम इस दौर के अंदर ज़िंदा रह रहे हैं, हम इसको जी रहे हैं। आज हर चीज़ को शोकेस करना हम अपना उसको वैल्यू समझते हैं, ऑब्सेशन बन गया है ये हमारा। एवरी मोमेंट इज़ ब्रॉडकास्टेड, एवरी ट्रेजेडी इज़ शेयर्ड लाइक अ ट्रेंड, और उसको ट्रेंड की तरह जो है वो शेयर किया जाता है। और हम इतने मेंटली एग्जॉस्ट इसलिए हैं कि हम तक ये वन स्वाइप अवे, हम तक ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपने सोचा कि इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश की कि जब वो वीडियो बनाई जा रही होगी, उन्होंने ये आइडिया लिया कहाँ से होगा, उन्होंने क्या सोच आई होगी उसके जहन में कि वो उसको वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर कर रहा है या इंटरनेट के ऊपर डाल रहा है। क्रिमिनल माइंड था ना एक, और यही चीज़ कंटेंट के अंदर दिखाया जाता है और एक अरसे से दिखाया जा रहा है। अगर हम इस चीज़ को नहीं टाइम से ओवरकम करेंगे ना, इनके ख़िलाफ़ हम स्ट्रिक्ट एक्शन अगर नहीं लेते, तो आप बिलीव करें कि ये अभी तक तो हाफिज़ाबाद तक ये चीज़ है ना, ये कल को इट कुड बी योर सिस्टर, योर मदर, इट कुड बी माई सिस्टर, माई वाइफ, या माई मदर, माई डॉटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आग हमारे घरों तक नहीं आती, या हमारा अपना कोई उसमें शामिल नहीं होता ना, हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखते। और आजकल के दौर में हर चीज़ जो है वो आपको मैंने बताया कि स्वाइप अवे, एक क्लिक अवे आपकी दूरी पे होता है। इतना ज़्यादा हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि हाँ, वी आर सो इन्फॉर्म्ड अबाउट एवरीथिंग।
कहीं पे कोई डिज़ास्टर होता है, कोई रेप केस होता है, कोई स्कैंडल होता है। अभी इसी हफ्ते के अंदर देख लें, इसी हफ्ते के अंदर और इस पूरे महीने में अगर आप केसेस निकालें ना, चाहे वो सना यूसुफ वाले मामले से आप स्टार्ट हों, या फिर आप ये गैंग रेप जो हुआ है हाफिज़ाबाद के अंदर आप यहाँ से स्टार्ट हों, फिर वो फैसलाबाद में आज वो ख़बर एक है कि जी 150 के ऊपर एक बच्चे को जो है वो गोली मार दी गई क्योंकि उसने उसके 150 उसने देने थे पैसे। इतने छोटे छोटे और इतने कम कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर लोग ये फ़ैसला करते जा रहे हैं कि इसको गोली मार दो, और ये चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। और हम लोग बजाय इसको डिस्करेज करने के, हमारा सोशल मीडिया या इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी ये जितना क्रिमिनल माइंड होता है ना, ये सारा इन्फ्लुएंस्ड होता है आपकी इन्हीं सारी चीज़ों से। आप जो कुछ टीवी के अंदर देख रहे हैं ना, दैट इज़ एक्चुअली रियलिटी। वो या तो दिखाई जा चुकी है या फिर वो दुनिया के किसी कोने में हो रही है। और ये पहला कोई केस नहीं है। हम हर केस ट्रेजेडी पे ये बात करते हैं ना कि ये तो वो मामला था जो सामने आ गया और न जाने इतने कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो सामने नहीं आते। तो वो एक अलग है। अगर वो नंबर सामने आ जाएं और आप और मैं पागल हो जाएं वो देख के कि यार हम इतनी गंदी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे इंसानियत ख़त्म हो गई है, जहाँ पे इंसान को ऐसी हरकत करने से पहले नहीं सोचता। और इन सब चीज़ों में से जो सबसे ख़तरनाक बात है ना, वो पता है क्या है? वो ये है जो सोच हम लोगों के अंदर इनकलकेट करते जा रहे हैं। इस मामले के ऊपर भी सरप्राइजिंगली मैंने ऐसे कमेंट्स पढ़े कि वो कहते हैं कि मियाँ बीवी वहाँ पे बाहर करने क्या निकले थे, उसके साथ कब्रिस्तान था जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। यानी ये तो बेहिस होते हैं, ये इंसान थोड़ी होते हैं ये लोग। और फिर ऊपर से जो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और सक्सेसफुली कर दिया गया है कि जी सना यूसुफ जो थी वो टिकटॉक क्यों बनाती थी, ऐसे काम करोगे ऐसे काम का यही नतीजा होता है। वो मोटरवे वाला मामला किसको नहीं याद है, जो मोटरवे के ऊपर ज़्यादती की गई थी औरत के साथ, वो भी मोटरवे पे क्या करने निकली थी। कहीं दुनिया में कुछ हो जाए, दुनिया में तो खैर नहीं, पाकिस्तान में कहीं पर कुछ हो जाए, वो अगर औरत के साथ हो तो फिर आगे से ये बात लाजमी होती है कि जी वहाँ पे वो गई क्या करने थी। अब इसके अंदर भी वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, क्या बाहर नहीं निकल सकती औरतें, या बाहर लोग निकलना छोड़ दें इन क्रिमिनल्स की वजह से? इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालेगा। और मुझे शर्म आती है उस सोच के ऊपर कि चलो लोग तो लोग, मर्द तो मर्द। ये सना यूसुफ वाले मामले में कुछ औरतें मैंने ऐसी देखी हैं जो ये कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक हुआ इसके साथ और इसने इस तरह के काम क्यों किए हैं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फहाशी फैला रही थी। मतलब एक औरत जो है वो देखें उसका माइंडसेट इस तरह का हम लोगों ने कर दिया है। ये इन सब चीज़ों से ज़्यादा ख़तरनाक है कि इन्होंने हर चीज़ का जवाज़ ढूंढ लिया है, हर चीज़ को जस्टिफाई किया जाता है और हर मामले को जोड़ दिया जाता है शर्म और हया के साथ, जो सिर्फ लागू होती है औरत के ऊपर। और मुझे शर्म आती है, घिन आती है इससे भी ज़्यादा इन लोगों के ऊपर जो इस तरह के मामलात में भी ये कहते हैं कि वो करने क्या निकले थे, वो ऐसी जगह से गुजर क्यों रहे थे, या वो ऐसे इलाके में रहते क्यों थे। हमें शर्म आनी चाहिए ये बात और ये सोच रखते हुए भी। तो कोलेक्टिवली ना हम एज ए सोसाइटी हम लोग बिल्कुल कोलैप्स कर चुके हैं और हम इंसानियत का जो एक बेसिक लेवल होता है ना, एक बेसिक मेरिट होता है इंसानियत का, हम उससे भी नीचे गिर चुके हैं। और ये अब काम शुरू हो गया है। मैंने जो आगे कहा कि व्हाट इज़ मोर स्केरी इज़ दैट वी आर लिविंग इन दिस एरा, कि हम इस ख़तरनाक और इस वर्स्ट एरा के अंदर हम ज़िंदा रह रहे हैं और हम इन सब चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ये आपको इतना ख़तरा पहुंचा सकता है कि जितना शायद इन हैवानों से भी नहीं होगा आपको। ये सोच जो ये कहती है कि ये जो सना यूसुफ मामले में भी अगर जो कुछ हुआ है ज़रूर इसकी कोई यारी होगी, दोस्ती होगी, वो इसके पीछे आता क्यों था। जबकि मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट सेज दैट, आईजी साहब ने भी कह दिया, पुलिस ने भी कह दिया, उसने मैसेजेस में भी कह दिया कि वो रिपीटेडली रिजेक्ट करती रही है उसको। इस पे कोई नहीं बात करेगा, सब यही कहेंगे कि इसका कोई ना कोई इसके साथ चक्कर चल रहा था, इसी वजह से ये सारा मामला हुआ है। आई एम स्पीचलेस लिटरली, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इन लोगों के बारे में क्या कहूँ। एंड व्हाट इज़ योर थॉट्स ऑन इट, आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।